चलिए। वो क्या है ना, हमें इंतजार करना पसंद नहीं है, तो चले। दादी साहब, मौसा जी आइए। आइए आइए। दादी साहब, इससे पहले कि कोई आ जाए जल्दी से पूजा करते हैं। हो गया, जल्दी से मूर्ति लाके काम खत्म करते हैं। अब सुनिए, हम भी चलते हैं आपके साथ, चलिए। हाँ हाँ, तू कट्ठे तो अट्ठे सूरज के साथ रुक, मूर्ति मैं ले आऊंगी। सब कुछ जैसे पहले था वैसे समेट के रखना होगा ताकि किसी को कोई शक ना हो। मौसा जी, और आराम से आराम से आराम से। अरे चिंता मत कीजिए राजा साहब, एक नंबर योद्धा हैं हम। क्या बोले छोरी? वो का है कि पूजा के लिए शंख का जरूरत होगा ना, इसीलिए। तो इतनी जोर से अपने गले का शंख हमारे सामने क्यों बजा रही है? शांति से बात नहीं कर सकती? वहीं कहीं होगा, जाके ढूंढ लो। अब जाओ। हाँ।
मानना पड़ेगा थारे खेल को काना। ना चाहते हुए भी तुम्हारे से अपनी पूजा करवा रहा है। इन्हीं हाथों से कल मैंने तन्ने काल कोठड़ी में बंद किया था और अब तो इन्हीं हाथों से बाहर निकलेगा। वाह। अरे आप लोग भी बोलिए ना जय। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय जय। ठीक है, तो पहले अभी पूजा करेंगे, उसके बाद आरती। आरती आप गाएंगी? जी। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दादी साहब, ऐसा करने से बहुरानी की मुश्किलें और बढ़ जाएगी। अगर बहुरानी ने अब तक संभाल लिया है तो हमें यकीन है कि आगे भी वो खुद संभाल लेगी। बस अब भरोसा रखिए। हुक्म? तू यहाँ क्या कर रही है? हुक्म, उस पापी विजया ने मुझे घर से... नंदिनी अंदर है। उस पापी विजया ने मुझे घर से निकाल दिया। आपके अलावा मेरा है कौन यहाँ? कहाँ जाती मैं? अरे आसमान फाड़ के ऊपर निकल लेती, जमीन में गड्ढा खोद के उसमें समा जाती। यहाँ कहाँ चली आई? नंदिनी ने देख लिया तो क्या बोलेगी उसको? चल यहाँ से। आपकी बीवी है ना, आप सोचिए कैसे समझाएंगे। मैंने आपकी बहुत मदद की है हुक्म, एहसान लौटाने का वक्त आ गया है।
क्यों घबरा रहे? वैसे भी नंदिनी दीदी और मुझ में अब कोई फर्क रहा नहीं। क्या? वो क्या है ना, मैं तो पहले से ही नौकरानी थी, लेकिन अब आपने नंदिनी दीदी की हालत नौकरानी की तरह कर दी है। वहां रजावत परिवार कच्ची बस्ती में रह रहे हैं, तो काहे का फर्क? इसीलिए अब हमें इस दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है। वाह चंपाकली, तू तो बड़ी समझदार हो गई है। इन्हें यहाँ से बाहर निकालना होगा, परंतु कैसे? रुकिए रुकिए, इसे बुझा दीजिए। रुकिए रुकिए रुकिए। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा, या फिर हिल गया है? दिख नहीं रहा इतनी मेहनत से हम दोनों दिए लगा रहे और तुम बुझा रही हो? सुनिए ना, आप दिए क्यों बुझा रही हैं? ऐसे क्या हुआ? वो का है कि हमारे ध्यान में आया कन्हैया जी का जन्म तो कालकोठरी में हुआ था, तो हमें आरती अंधेरे में करनी चाहिए। वो संपन्न होने के बाद हम दिए जला देंगे। ये क्या बकवास है? एकदम सही बात है, बिल्कुल सही है। हाँ तो फिर घर का बत्ती भी बंद कर देगा। बिल्कुल, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। मैं लाइट्स ऑफ करता हूँ। पहले आप आरती शुरू कर दीजिए। बाल बाल बचे। बढ़िया आरती हो गया नहीं? हाँ तो अब कन्हैया जी को कच्चू खिला भी देते हैं। प्रसाद चढ़ाना भी तो जरूरी है ना। माँ, कुछ नहीं है हमारे पास, जाके किचन में बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम चलते ना, आपकी मदद कर देंगे। चलिए। हाँ तो ठीक है ना, हम चलते हैं आपके साथ, हम भी आपकी मदद कर देंगे, ठीक है? माँ चलो ना, आइए। दादी साहब, मौसा जी, आप दोनों जाइए, मैं रानी को लेकर आता हूँ। लेकिन वीर, नहीं दादी साहब,
मैं रानी को यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहता। मुझे कुछ गलत लग रहा है। अरे दामाद जी आप परेशान मत होइए, रानी बिटिया को हम बचपन से देखे हैं, लड़की बहुत तेज है, वो अपने आप यहाँ से निकल आएगी। हलवा और पंजेरी बना लेते हैं, कान्हा जी को पसंद है। हाँ हाँ, सही रहेगा। एक सेकेंड, मैं आता हूँ। सूजी तो अठे हैं, पर घी कट्ठे रखियो है। वो दूसरी दराज में। हे छोरी, एक बात बता, तन्ने कैसे पता कि यो घी बट्ठे रखियो है? बोल। अरे आपका भुलक्कड़ है का? आते टाइम बताए तो थे आपसे कि हर साल हम चंदा यहीं से लेते हैं, यहाँ आते हैं और भोग भी यहीं बनता है। अरे पिछले साल तो हम खुद ही आके रसोई घर में भोग बनाए थे। हर साल जन्माष्टमी में चंदा रानी सा हमें यहीं से देती थी और कन्हैया का भोग भी यहीं से आता था, तो इसीलिए चले आए। वैसे थारो नाम चंडिका ही है या फिर किसी और नाम से भी तेको बुला सकते हैं? हमारा नाम तो ये क्या करने जा रहे थे हम? अगर पापा जी हमारा नाम लिए हो इनके सामने तो फंस जाते ना अभी। राधिका, राधिका, हमारा नाम राधिका है। राधिका, क्या करती हो? कामकाज? हम पढ़ाइया करते हैं, कॉलेज जाते हैं। आप दोनों की बात गलत नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा है, मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। मैं रानी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, so प्लीज। अरे हम आपका गुस्सा देखें, अगर राजमाता उस वक्त नहीं रोकती तो आप उस ससुर के नाती का छाती चीर दिए होते। अरे आप परेशान मत होइए, देखिए अगर आप यहाँ रुके तो आपके गुस्से के चलते आप दोनों पकड़े जाएंगे। अब चलिए हमारे संग। अरे रानी बिटिया का बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अरे वो तो लंका फांद के भी आ जाएगी। वीर मान जाइए, यही सही है। दादी साहब देखिए, रानी ऑलरेडी बहुत सारी मुसीबतों से गुजर चुकी है, अब और नहीं। आप दोनों मेरी बात मान जाइए, मैं रानी को सही सलामत वापस ले आऊंगा, आई प्रॉमिस। जाइए मौसा जी, आराम से जाइए। हम संभालिए वीर। कितनी समझदार हैं आप। खूबसूरती के साथ साथ दिमाग भी। हर जगह ऐसे ही तो होता है। हाँ, लेकिन हर जगह आप नहीं होती है ना। हाय चंडिका। न जाने का देखा इस छोरी में हमारे लाड़े सर ने, जो इस पे दिल आ गया है। खैर, अब दिल आ ही गया है, तुम्हारे लाड़े सर की जिद तो पूरी करनी ही होगी। इन गरीबों को झुकाने का तरीका होता है, ये हमारे को अच्छे से पता है। देख छोरी, हमारा लाडे सर पढ़ाई में थोड़ा कच्चा है और मैंने देखा है कि वो तेरी बात सुनता भी है।
क्या तू उसे पढ़ाएगी? पूरे 20,000 रुपए दूंगी महीने के। बोल। जरूर पढ़ाएंगे। हे कान्हा जी का भौकाल हो गया। इस घर में घुसकर अपना सब कुछ वापस लेने के लिए इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है?